फौरन ही वो जैसे अंदर नस में इंजेक्शन लगाना उसका, वो फौरन एकदम बाहर को भागा उल्टी करते हुआ। रिजवान की वजह से शादी नहीं रिजवान की वजह से शादी नहीं करी कि वो कैसी है, मेरे बच्चों को कैसे रखे कैसे ना रखे, मैं तो ऐसे ही पाल लूंगा, बस यही है मेरी मसला। ये बूंदी सी जो हो जाती है ना यहाँ को, जो निकल जाती है बूंद, गोहरी भी बोल गोहरी, हाँ वो गोहरी थी बस, सिर्फ आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा, मेरा दिल घबरा रहा। ये दिल पकड़ पकड़ कर वहीं की वहीं लेट गया। बेहद दुख के साथ मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं आज उस घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ जिस घर में 2 दिन पहले एक लड़के की शादी की तैयारियां चल रही थी। बेहद खुश था पूरा परिवार, क्योंकि इकलौता चिराग था और उसकी शादी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही थी। तमाम जो रिश्तेदार हैं जो उसकी शादी में शरीक होने के लिए आए थे, शाम को बारात जानी थी, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इस घर में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। शादी से महज कुछ घंटों पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आंख में एक दाना निकलता है, उस दाने का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास वो बच्चा चला जाता है। उम्र बताई जा रही है लगभग 23 साल और नाम रिजवान है। रिजवान जब वहां डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कुछ दवाई उसको दी और साथ में एक इंजेक्शन भी लगा दिया। मगर जैसे ही रिजवान को इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। क्या कुछ पूरा मामला था, मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। क्या लगते थे आपके रिजवान? मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, करीब का। हमने ही उसकी शादी की सारी तैयारी करी, कपड़े लत्ते, उसके जूते चप्पल सब कुछ मैं ही खरीद कर लाया था। उसके साथ में जाके सब कुछ ऐसा हुआ था। दवाई लेने के लिए जब आप गए दवाई थे? लेने के लिए हम उनसे 3 दिन पहले गए थे। 3 दिन पहले उन्होंने 3 खुराक दवाई दी थी। उसमें से हमने 2 खुराक फेंक दी थी, 1 खुराक खाई थी। जब कोई इंजेक्शन नहीं दिया? जब कोई इंजेक्शन नहीं दिया था। उसके बाद में रात को उसके तबीयत या दर्द हुआ या क्या हुआ था उसको बाद में करके, ये सुबह सुबह गया, दुकान पर पहुंच गया। वहाँ पर दुकान पर पहुंचने के बाद में इंजेक्शन लगाया इसके। साथ में कौन गए थे? साथ में भाई हमारा आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रिजवान के हल्दी लगी हुई थी, क्योंकि शाम को बारात जानी थी, शादी का जोड़ा उसको पहनना था। तो जब आप दवाई लेने के लिए गए थे वहां पर, क्या हुआ? जी वो खूब ठीक ठाक था, बस यहाँ से मुझसे बोला आज बाहर को चल रहे। मैंने कहा बाहर क्या करेगा, उन्होंने मैं अपनी दवाई लेकर आऊँ। मैंने ठीक है, वहाँ जा कर के अंदर बैठ गया और मैं थोड़े बाहर वाली टेबल पे बैठ गया। उसने जो है डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला, इंजेक्शन निकाल करके मिला करके उसको, पाउडर वाला इंजेक्शन था, उसको मिला करके उसके यहाँ लगाया नस में। नस में लगाने के बाद में फौरन ही वो जैसे अंदर नस में इंजेक्शन लगाना उसका, वो फौरन एकदम बाहर को भागा उल्टी करता हुआ। अच्छा, इंजेक्शन लगने के साथ ही जो है जो एकदम तुरंत इंजेक्शन, आप तो साथ थे ना? मैं साथ था। हाँ। इंजेक्शन लगने के बाद में वो तुरंत बाहर को भागा और एकदम नु करता हुआ मैंने कहा क्या हो रहा? डॉक्टर बोला कि उल्टी कर ले, उल्टी आ रही होगी। अच्छा। मैंने हो सकता है उल्टी घबराहट हो गई हो, उल्टी इसी वजह से आ रही हो, लेकिन कोई उल्टी नहीं आई। हल्की सी पानी सा आया मुंह से और थूक मुंह पे, यहीं की यहीं रुक गया। मैंने कहा तुझे क्या हो रहा भाई, मुझे बता तो सही। बस उसका कोई जवाब नहीं निकला, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा, मेरा दिल घबरा रहा। ये दिल पकड़ पकड़ कर वहीं की वहीं लेट गया। फिर उसकी कोई हरकत, मतलब उन्होंने टांगे भी मारी हैं उसमें बुरी तरीके से। टेबल का जो नीचे का वो होता है ना, पूरा वो पट्टी जो होती है वो तोड़ दिया टांगों से। दर्द इतना ज्यादा हो रहा था? दर्द इतना ज्यादा था, उसका पेशाब तक निकल गया। उसके बाद में जो है उसको मैंने उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं थी टांगों में जो वो उठकर जो है ना खड़ा हो जाता। मैंने भतीरी कोशिश की, नहीं ना हो पाई। उसके बाद में 2-4 और आगे इधर उधर से, उन सब ने उठा करके जो है उसमें डाला। डॉक्टर ने भतेरा वो देखा, मुंह से झाग आने लगे, झाग से थूक। मैं भतीरा साफ करता रहा। फिर वो जो है तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई, यानी कि उसका हर चीज जो है ना ठंडा होता चला गया। और उसके बाद में हमने फिर एक जो है गाड़ी मंगाई 10-5 मिनट में। फिर उसको हम जो है झाजर लेकर गए। उन्होंने कहा इसे जो है ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद में हम, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, हम बुलंदशहर ले गए। बुलंदशहर ले गए हम, वो 100 गरक की बराबर में जो है, उन्होंने कहा हार्ट प्रॉब्लम है।
और हार्ट प्रॉब्लम फिर हम वहाँ ले गए और नवाइश फाटक से वो रघु है ना। जब उनमें सांस वगैरह थी जब लेके भाग रहे थे आप? नहीं नहीं, बस यही हरकत थी सिर्फ, थोड़ी बहुत हरकत जो करी है वो रबुपुरे के जो भट्टा है ना, सिर्फ यहाँ तक हरकत करी है, पेट्रोल पंप तक। उसके बाद में उसमें यानी इंजेक्शन लगने के कितनी देर के बाद में जो है हाँ 10-5 मिनट बाद में, इंजेक्शन लगने के 10-5 ठंडे होते चले गए? हाँ, इंजेक्शन लगने के बाद। और उसके बाद में जो है फिर वहाँ ले गए हम हार्ट वालों के पास, उन्होंने कहा कि वहाँ ले जाइए सरकारी हॉस्पिटल, फिर हम नहीं लेके कहीं। आंख में निकला क्या था, ऐसा क्या हुआ? भाई ये बूंदी सी जो हो जाती है ना यहाँ को, जो निकल जाती है बूंद, गोहरी भी बोल गोहरी, हाँ वो गोहरी थी बस सिर्फ, और कोई ये नहीं। कै दिन से निकल रही थी इसको? 3-4 रोज से निकल रही थी इसको। तो किसी ने मतलब राय दे दी कि भाई इंजेक्शन, या डायरेक्ट डॉक्टर ने लगा दिया था? नहीं, ये तो राय वाय तो किसी ने नहीं दी, वही खुद जा करके लगवा लाया। डॉक्टर ने तो ना लगाया कि कितने बजे की बात होगी लगभग ये? करीबन 8:15 साढ़े 8 बजे की बात है। 8:15 साढ़े 8 बजे सुबह ही सुबह हाँ। बारात कब शाम को जानी थी? बारात जो है शाम को जानी थी 6 बजे। रिजवान की आंख में गुलहरी निकल रही थी, अक्सर आंख पे निकल जाती है। शाम को उसे दूल्हा बनना था, किसी ने राय दी हो या खुद उसने सोचा हो कि आंख पे बुरी लग रही है, डॉक्टर को जाके दिखा लेता हूँ। सुबह टाइम से वो डॉक्टर के पास पहुंच गया, सुबह 8:30 बजे, मगर इंजेक्शन लगाते ही उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना और देखा कि एक डॉक्टर की लापरवाही से एक नौजवान की जान चली गई। इसकी शाम को बारात जाने वाली थी, वो दूल्हा बनने वाले थे। कोई ऐसा सोचा भी नहीं होगा किस तरह से दूल्हा बनेंगे कि उनकी जनाजे की बारात निकलेगी। दोस्तों, सोचिए कि उन बाप पे क्या बीती होगी जो बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि जिनकी मौत हुई दोस्तों, वो नौजवान की अम्मी 20 साल पहले गुजर चुकी थी। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको, उनके घर वाले को हिम्मत और सब्र दे, आमीन। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इस डॉक्टर का क्लिनिक सील होना चाहिए और पुलिस के निगरानी में डॉक्टर से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया जो पल भर में वो दम तोड़ दिया। इस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और दोस्तों, बेशक मौत बारक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे डॉक्टर से सावधान ना हों जो कहीं भी क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं, ना तो डिग्री होती है और ना ही नॉलेज। इस तरह से किसी नौजवान की जान चली जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है कि डॉक्टर को सज़ा मिलना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। थैंक यू डॉक्टर।